Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रेगनेंसी के लक्षण के बारे में बताने वाली हूँ जो महिलाओं को सिर्फ प्रेग्नेंट जब महिलाएं होती है तभी दिखाई देता है, और ये लक्षण महिलाओं को पीरियड साइकिल के 20वें दिन से दिखना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही ऑथेंटिक सा लक्षण है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को पीरियड डेट से पहले पहचानना चाहते हैं तो इस लक्षण को अपनी बॉडी में नोटिस करके अपनी प्रेगनेंसी को बहुत जल्द पहचान सकते हैं। तो हर कोई फीमेल चाहती है कि उन्हें प्रेगनेंसी का जल्द से जल्द पता चले ताकि वो प्रेगनेंसी केयर करना शुरू करें। तो उसके लिए अपनी बॉडी को वॉच करना तो आपको ज़रूरी है ही। देखिए क्या होता है गाइस, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले एक हेल्दी एग और हेल्दी स्पर्म की ज़रूरत है। तो ओव्यूलेशन के दौरान ही महिलाओं का एग रिलीज़ होता है। अगर आपको पता है कि आपका ओव्यूलेशन हो गया है, आपकी ओवरी से हेल्दी एग रिलीज़ हो गया है, तो उसके बाद होता है स्पर्म सेल का रिलीज होना। और स्पर्म सेल तभी रिलीज होते हैं जब आप कांटेक्ट में होते हो। कांटेक्ट में अगर आप हो ओव्यूलेशन के टाइम तो स्पर्म सेल रिलीज होगा। स्पर्म सेल को एग तक पहुंचने में मुश्किल से मिनटों का टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है। अगर स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी है, यानी स्पर्म का अगर मूवमेंट अच्छा है, तो वो 10 मिनट में ही एग सेल तक पहुंच जाता है। बट ये नहीं है कि एग सेल से मिल गया है तो अभी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो इसके बाद का भी प्रोसेस होता है, यानी स्पर्म सेल को एग सेल को फर्टिलाइज करना होता है। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल होने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है। हो सकता है कि ओव्यूलेशन के दिन ही आपका एग फर्टिलाइज हो गया हो सकता है कि उसके नेक्स्ट डे आपका एग फर्टिलाइज हुआ हो। जब भी आपका एग फर्टिलाइज होता है तो उसके बाद फर्टिलाइज एग को पहुंचना होता है यूट्रन वॉल तक। यूट्रन वॉल पे इम्प्लांट होना होता है, तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो कई महिलाओं की बॉडी में जो फर्टिलाइज एग है उसे एग तक पहुंचने में सिर्फ 6 दिन का टाइम लगता है। कई महिलाओं की बॉडी में 8 दिन का भी लगता है, कई महिलाओं की बॉडी में 10 दिन का भी लगता है, कई महिलाओं की बॉडी में 12 दिन का भी टाइम लगता है। डिपेंड करता है महिलाओं की बॉडी टू बॉडी। तो अगर महिलाओं की बॉडी में फर्टिलाइज एग को यूट्रन वॉल तक पहुंचने में 6 दिन का टाइम लगा है तो आपकी बॉडी में ये लक्षण तब से ही दिखना शुरू हो जाता है। तो आपको करना क्या है, ओव्यूलेशन के बाद से ही अपनी बॉडी को नोटिस करना है। बॉडी में मेनली आपको अपने डिस्चार्ज को नोटिस करना है, क्योंकि डिस्चार्ज एक ऐसी चीज़ है गाइस जो हर एक महिला का निकलता ही निकलता है पीरियड खत्म होने के बाद से। अगर आपका वजाइनल डिस्चार्ज नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में कोई ना कोई परेशानी है, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज महिलाओं की बॉडी के बारे में बहुत कुछ बताता है। वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू महिलाओं को पता चलता है कि महिलाओं का ओव्यूलेशन कब होने वाला है, कब ओव्यूलेशन हो गया है, कब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। अगर महिलाओं की बॉडी में कुछ दिक्कत चल रही है या कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो वो भी आपको वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू पता चल जाता है। इसीलिए वजाइनल डिस्चार्ज एक ऐसा लक्षण है, अगर इस लक्षण को आप पहचान लेते हैं, इसकी में जो बदलाव हो रहे हैं, तो काफ़ी कुछ अपनी हेल्थ के बारे में, अपने प्रेगनेंसी के बारे में बता सकते हैं। तो ओव्यूलेशन के बाद अगर स्पर्म सेल और एग सेल मिल गए हैं तो उस टाइम क्या होता है, जो सर्विक्स होता है वो सॉफ्ट ही रहता है, मुलायम रहता है, साथ में वेट भी रहता है, यानी गीला भी रहता है। बट जो सर्विक्स होता है वो बंद हो जाता है, वो डिलीवरी के टाइम ही खुलता है। बट गाइस, अगर स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिले हैं तो क्या होगा, महिलाओं को जो सर्विक्स है वो हार्ड हो जाता है और साथ में बिल्कुल सूखा सा हो जाता है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप एग सेल और स्पर्म सेल नहीं मिले हैं तो महिलाओं का ओव्यूलेशन के बाद से या तो डिस्चार्ज ही नहीं निकलता, या तो डिस्चार्ज निकलता है तो वो ड्राई या स्टिकी निकलता है, जो दर्शाता है कि महिलाओं को 101% पीरियड आने वाली है। और अगर आपको दिख रहा है ओव्यूलेशन के 5वें या 6ठे दिन के बाद से आपका वजाइनल डिस्चार्ज गीला निकल रहा है, और गीले के साथ साथ जो इसका कलर है वो वाइट, मिल्की वाइट, येलो या पेल येलो आपको दिख रहा है, और इसके साथ इसमें सच कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा क्लियर वाइट डिस्चार्ज है, और ना ही थोड़ा पतला नहीं है, मतलब हल्का सा पतला होता है, ऐसा पानी की तरह नहीं होता, उससे थोड़ी मोटी कंसिस्टेंसी होती है, बट ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है। इस तरीके का डिस्चार्ज अगर आपका निकल रहा है, और साथ में ये डिस्चार्ज हमेशा गीला निकलेगा, सूखा बिल्कुल भी नहीं निकलता है, और इस डिस्चार्ज की क्वांटिटी आप देखेंगे डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और इस डिस्चार्ज के साथ आपको हो सकता है पिंकिश और ब्राउनिश कलर का ऐसा स्पॉटिंग टाइप भी
दिखाई दे, जो महिलाओं में पीरियड आने से पहले भी दिखाई देता है, बट वो आपको ड्राई डिस्चार्ज के साथ दिखाई देता है। अगर आपको वेट डिस्चार्ज के साथ इस तरीके की स्पॉटिंग दिखाई दे रही है या इस तरीके का डिस्चार्ज निकल रहा है जो डे बाय डे आप नोटिस कर रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, तो ये 101% आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर देता है। तो इस तरीके के डिस्चार्ज को नोटिस करके आप पीरियड डेट से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, अगर आपको एक आइडिया हो जाता है तो पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। तो उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर सबसे पहले बच्चे की हार्ट बीट चेक करते हैं। अगर बच्चे की हार्ट बीट आ गई है तो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से आपको प्रेगनेंसी केयर करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी महिलाओं को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उतनी जल्दी महिलाएं सावधानियां बरतनी शुरू करती हैं, प्रेगनेंसी की केयर करनी शुरू करती हैं। एंड गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye.